हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है हमारा, ठीक है। और हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये दोनों बातें डिस्कस कर रहे हैं। और एक टॉप 10 क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही है जिसमें 10-10 क्वेश्चन डेली, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, उसको भी आप फॉलो कर रहे होगे, देख रहे होगे, ठीक है। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है, ठीक। चैप्टर 6 ट्रायंगल, ठीक। उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कह लें कि इजी है। इजी है, ठीक है। और अच्छे खासे मार्क्स एग्जाम में आते हैं, बहुत लेंदी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 या 3 बातें ही ऐसी हैं ट्रायंगल में जो पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के होती है, ठीक। तो उनको देखेंगे और कुछ पुरानी चीजें हैं जो क्लास 9th की, उनको एक बार रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है अपने पास और करने को बहुत कुछ है। ट्रायंगल में 2 बात आती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा, कोशिश रहेगा दोनों बोलूं। एक आता है कॉन्ग्रुएंट, एक आता है सिमिलर, एक आता है समरूप और एक आता है सर्वांग सम। जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसे बोलते हैं सर्वांग सम और जो समरूप होता है उसे बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में इसकी बात होगी, पहली चीज। अब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन होते हैं, ठीक। या 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो किस किस चीज को फॉलो करेंगे, ये बातें भी यहां ध्यान देने वाली होंगी। तो एक थ्योरम आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में, कि अगर 2 ट्रायंगल समरूप होते हैं मतलब सिमिलर होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। अब इसमें अगर एक वर्ड यूज करें हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, वो संगत साइड बोलते हैं, ठीक है। संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो इक्वल होता है। एक बार मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको बता देता हूँ। ये ABC है, ये PQR है। फॉर एग्जाम्पल ये ABC PQR। अगर ABC PQR के समरूप है, अगर ये 2 ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, समरूप का जो सिंबल होता है, सिमिलरिटी का जो सिंबल, ये कुछ इस तरह से होता है, तो ये बोलेंगे AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC अपॉन में PR इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ठीक है। ये क्लास 9th का एक थ्योरम है। और एक और थ्योरम क्लास 9th में ही है शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बट 9th में ये शायद, वो ये कहते हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं, 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। फिर सुनिएगा, उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा मतलब AB का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के, इसके करस्पॉन्डिंग संगत है जो वो PQ है, PQ का स्क्वायर, ठीक है। एक ये क्लास 9th में आपके थ्योरम में भी है, ठीक है, इसको आप देखेंगे। अब अगर ये AC लेंगे तो PR हो जाएगा, BC लेंगे तो QR हो जाएगा। ये मैं जल्दी जल्दी आपको क्लास 9 का 2 थ्योरम था जो कि आपको बता दिया, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात, क्लास 10th में ट्रायंगल चैप्टर में एक फर्स्ट थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है देखते हैं, तो जल्दी रिवीजन रहेगा अपना, ठीक। वो फर्स्ट थ्योरम ये कह रहा है, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं सबसे पहले। तो उस फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, 2 त्रिभुज, 2 ट्रायंगल, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, दोनों में हो जाएगा। 2 त्रिभुज, या कोई हटा दो, कोई एक त्रिभुज ABC है, कोई एक त्रिभुज ABC है। मैं आपको लिख के हाथ बताता हूं। कोई एक त्रिभुज ABC है, फॉर एग्जाम्पल ये है ABC। किसी त्रिभुज ABC के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन जो अन्य 2 भुजाओं को मध्य बिंदु पे काटती है। पूरी बात सुनिएगा। किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन DE मान लेते हैं, ये D ये E,
अन्य दो भुजाओं को मध्य बिंदु पे काटती है, मिड पॉइंट पे काटती है, तो उन दो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। मीन्स AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब फिर इंग्लिश में एक बार बोल देता हूं इसी चीज को। किसी ट्रायंगल ABC में किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन बाकी दोनों साइड्स को मिड पॉइंट पे कट करता है, मिड पॉइंट पे कट करता है पैरेलल लाइन जो है, तो उन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। ये दो पार्ट इस दो पार्ट के इक्वल होगा। ये तो थ्योरम हो गया। इसका कन्वर्जन, जैसे इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात इक्वल हो तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इसका जस्ट ऑपोजिट, दोनों का यूज होता है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में इनका बकायदे अच्छे से यूज है। ठीक, एक और बात है जो कि आपको सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ट्रायंगल, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, क्या होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एक ये जल्दी से ये बात हो गई। ठीक, चलिए ये तो इतनी बात हो गई। अब मैं देखता हूं कोई चीज छूटी तो नहीं। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, दो बातें और हैं, इनको आप सुन लीजिएगा। दो ट्रायंगल को या दो फिगर को हाँ, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं जब उनका शेप और साइज दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब कहलाती हैं जब उनके शेप और साइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गई कॉन्ग्रुएंट की बात, जिसको हिंदी में बोलते हैं समरूप, सॉरी सर्वांग सम। थोड़ी हिंदी वाली बात फोकस कीजिएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वांग सम। दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाता है जब उनके साइज और शेप दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, साइज और शेप। और अगर दो त्रिभुज है वो समरूप कहलाएगा तब जब उनका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज इक्वल नहीं होगी, तो वो समरूप कहलाएगा। ये एक छोटी सी बात है। ठीक, तो ये ट्रायंगल का एक जल्दी से रिवीजन था। ठीक, जो थ्योरम थे वो थ्योरम आपने देख लिया, और इस थ्योरम के मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बस कुछ पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक कोई फिगर ABC है, ABC है, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ है, ये कुछ है। ठीक है, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये AD, ये D है, ये D है। AD 4 सेंटीमीटर का है, AB 9 सेंटीमीटर। क्या क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। AB ये पूरा 9 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर का है।
AC 13.5, ये पूरा AC यहां से यहां तक का 13.5 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC, EC की वैल्यू कह रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। इस EC की वैल्यू, ये D ये E है, इस EC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड है तो उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी या बांटेगी, ठीक है। मतलब AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर इसका जस्ट ऑपोजिट बोले तो DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। अगर प्रॉब्लम ना हो तो चलिए, क्या मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। सभी को क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी को अगर जस्ट उल्टा लिखें तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे ये साइड तो गिवन है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन पूरा पूरा तो हमको पता है। मतलब अगर किसी तरीके से AB आ जाए, अगर किसी तरीके से AB आ जाए तो बात तो बन जाएगा। चलिए करते हैं, इसमें भी हम 1 को और इसमें भी हम 1 को ऐड करते हैं। ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड वाला क्वेश्चन था ये। क्या करते हैं, DB अपॉन में AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस 1। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो फ्रैक्शन सॉल्व करने सभी को आता होगा। रुकेंगे एक मिनट, ऐसा कोई होगा इसको फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आता होगा। ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन में A। इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक। अब इस DB और AD की बात करें तो DB इतना प्लस AD इतना मिला के ये पूरा AB होगा। तो इसके जगह पे हम AB लिख सकते हैं। अगर इसको हम यहां लिखें, इसके जगह हम AB लिख सकते हैं, AB अपॉन में AD इज इक्वल टू, अगर हम EC और AE को मिलाएं, इस EC और इस AE को मिलाएं तो ये पूरा AC नोट कर सकते हैं, ये AC अपॉन में AE। अब देखते हैं क्या वैल्यू पता है। AB पूरा 9 सेंटीमीटर है, 9 अपॉन में AD 4 सेंटीमीटर। AC पूरा पता है कितना, 13.5 अपॉन में AE नहीं पता, AE। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप इसको क्रॉस चेक करके देख लो। ठीक है, यहां से हम AE की वैल्यू निकालेंगे तो AE हो जाएगा AE इज इक्वल टू 13.5 इंटू 4 अपॉन में 9। ठीक है, अगर 9 से कट करें तो ये हो जाएगा, 9 से अगर कट करें इसको, 9 1 जा 9, 45, 5 आएगा, 1.5 आएगा मे बी, और 1.5 का अगर मल्टीप्लाई करें 4 में 6.0 आएगा आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, ए ये ए ही आ गया 6.0।
हमको पूछा क्या है, ए नहीं पूछा गया है, ईसी पूछा गया है। व्हाट इज द ईसी? ईसी इज इक्वल टू एसी माइनस एई। एसी मीन्स 13.5 माइनस 6.0, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।